हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आप लोगों को बता रहे हैं क्लास 9th का प्रश्नावली 1.2 का। तो प्यारे बच्चे 1.1 का हमने सॉल्व करके वीडियो अपलोड किए हैं और आज हम फिर से आप लोगों को बता रहे हैं 1.2 का। तो चलिए 1.2 का हम बता रहे हैं, इससे आप अपना कॉपी में नोट कीजिए, नोट करने के बाद रिवीजन कीजिए तो आपको याद हो जाएगा। चलिए बहुत आसान तरीका से हमने बताए हैं। 1 नंबर क्वेश्चन लिखा है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो प्यारे बच्चों सत्य है या असत्य है और ये कारण के साथ में बोला देने के लिए। तो चलिए हमने इसको सॉल्व करके रखे हैं। चलिए ये लिखे हैं वर्ग नवम प्रश्नावली 1.2 यानी 1.2 का है, क्लास 10वीं का है, क्लास 9 का है। यहाँ लिखे हैं 1 नंबर का, प्रत्येक अपरिमेय संख्या, देखिए क्वेश्चन में भी यहाँ लिखा है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो चलिए ये सत्य है, ये सत्य है क्योंकि सभी परिमेय और अपरिमेय संख्या का संग्रह वास्तविक संख्या होती है। प्यारे बच्चों 1 नंबर का आप नोट कर लीजिएगा। दूसरा नंबर में आप देखिए, दूसरा नंबर में किताब पढ़िए, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। चलिए इसको भी हमने सॉल्व किया। दूसरा नंबर का भी लिखे हैं असत्य, ये क्या होगा, ये असत्य होगा क्योंकि √2 और √3, ये जरूरी नहीं कि √2 और √3 को ही लेंगे हम, यहाँ पर आप दूसरा संख्या भी ले सकते हैं। हमने उदाहरण के तौर पर लिया √2 और √3। तो असत्य है क्योंकि √2 और √3 के बीच अनंत संख्याएं होती है जो कि √m के रूप के नहीं होता है जहां m एक पूर्णांक है। क्लियर है। चलिए अब तीसरा नंबर देखते हैं। अब आप तीसरा नंबर का देखिए, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो चलिए ये सत्य है कि असत्य है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। लिखे हैं तीसरा नंबर का असत्य क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी होती है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं सीरियली 2 नंबर पर। तो 2 नंबर देखिए क्या लिखा। तो दूसरा नंबर देखिए, क्वेश्चन लिखा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो चलिए इसका हम उदाहरण देते हैं। अब तो यहाँ हमने दिए हैं, क्या लिखे हैं आंसर में, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होता है। जैसे √4 बराबर, यदि √4 को हम तोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, नहीं √4 को तोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, जो एक परिमेय संख्या है। ये भी 2 नंबर का कंप्लीट हो गया। अब चलिए तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा है, आप किताब को भी साथ में रखिएगा और साथ में रख के आप किताब से क्वेश्चन को जरूर मिलाइएगा। लिखा है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो चलिए हम इसको भी दिखाए हैं, आप लोग देखिए हमने दिखाया, लेकिन इसके लिए आप एक स्केल लीजिएगा, एक चांद लीजिएगा, रूल पेंसिल लीजिएगा और इसके मदद से आप बनाइएगा। हम नहीं लिए हैं, हम डायरेक्ट ऐसे बनाए हैं। आप लोग ऐसे नहीं बनाइएगा, हो सकता है गलत हो जाए, इसलिए आप चांद, स्केल, रूल पेंसिल की मदद से ही बनाइएगा। हम लिखे हैं एक रेखा खींचे हैं, इसमें दिए हैं -2, -1, फिर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक लिए हैं। आप बोल रहा है √5, तो √5 यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक की दूरी टोटल कितना है, 2 है। ठीक है, इसके बीच में 1 है, तो हम लिए हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से लिए हैं। पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला निसूत्र होता है कर्ण पर स्क्वायर बराबर लंब पर स्क्वायर प्लस आधार पर स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर, यानी लंब मेरा कितना है, 1 है और आधार कितना है, 2 है। फिर यहाँ आप कर्ण यहाँ लिख लीजिएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर 2 का वर्ग करेंगे, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 गुना 1 तो 1 ही होगा, और 2 का जब वर्ग करेंगे तो 2 गुना 4 हो जाएगा, और जब दोनों को जोड़ेंगे तो 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 5 हो गया, और जब स्क्वायर को हम खत्म करेंगे तो यहाँ पर रूट आ जाएगा। तो रूट आ जाएगा तो निकर्ण का मान इतना हो गया मेरा
अनुसार। चलिए कोशिश करेंगे कि आप समझ गए होंगे। आप इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा और इसको बार बार पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।